और छठे चरण के मतदान के दौरान अंबेडकर नगर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां पर टांडा विधानसभा क्षेत्र में 116 साल की बुजुर्ग महिला बग्घी से मतदान करने के लिए पहुंची। इससे पहले परिवार के लोगों ने महिला को तिलक लगाया, बुजुर्ग महिला की गोद में उठाकर बग्घी में बिठाया। बुजुर्ग महिला जिस बग्घी में रवाना हुई उसे काफी सजाया गया था। तो आप ये देखिए, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती है कि अपने अपने अंदाज में, अलग अलग अंदाज में, ये देखिए बग्घी में बैठकर, जो सजी धजी हुई बग्घी है उसमें बैठकर वोट कास्ट करने के लिए ये वृद्ध महिला गई। और इतने साल बीत जाने के बाद भी जागरूकता में कमी नहीं आई है और अपना वोट कास्ट करना कितना जरूरी है ये बखूबी समझती हैं ये। इसीलिए वोट कास्ट करने के लिए परिवार वाले भी पूरे खुशी के साथ और बग्घी में बिठाकर पूरे नाचते गाते पहुंचे। तो तस्वीरें देखिए आप, है महिला काफी ज्यादा, 116 साल की ये महिला है और हर साल बताया जाता है कि इसी तरह से बेहद खुशी मनाते हुए कि एक और साल वो वोटिंग कर रही हैं, देश के विकास में योगदान दे रही हैं और देश की सरकार चुनने में खासतौर पर योगदान उनका भी है। ये खुशी मनाते हुए परिवार पहुंचा मतदान केंद्र पर और इसकी एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह जुड़ गए हैं। डुमरियागंज से शरद त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव सिंह सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से अलाउद्दीन अयूब, जौनपुर से संकेत मिश्रा, संत कबीर नगर से रामगोपाल द्विवेदी और इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी है प्रमोद मिश्रा जी और सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तो सबसे पहले अखिलेश हमारे सहयोगी जो शास्त्री से जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं और लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है। एक बार दिखाइएगा अखिलेश, क्या तस्वीर है मतदान केंद्र पर, कितना उत्साहित मतदाता है, क्या मुद्दे उनके जहन में हैं, जरा बातचीत भी कीजिएगा। कंचन जी, देखिए देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इसी तहत मतदान हो रहा है। श्रावस्ती में भी मतदान हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इसमें श्रावस्ती जिले के गिलोली बूथ पे मौजूद हूँ। आप देख सकती हैं कि महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। ये महिलाएं समझ चुकी हैं कि पहले मतदान होगा, उसके बाद ही जलपान होगा। तो ये जो मतदाता निकले हैं ये अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और अगर श्रावस्ती जिले की बात करें तो यहाँ पर बसपा से दद्दन, बीजेपी से साकेत मिश्रा और सपा से राम स्वरूप मैदान में हैं। और यहाँ की अगर सियासी बात करें तो जब 2019 में बीजेपी लहर थी तो उस समय बसपा जो राम स्वरूप वर्मा है उन्होंने जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ सांसद चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अब इस बार सपा का दामन थाम लिया है और इस बार सपा से वो सांसद हैं। वहीं बीजेपी से साकेत मिश्रा मैदान में है। तो यहाँ पे सीधी अगर बात की जाए टक्कर की तो यहाँ पे दो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो सपा इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में सीधी टक्कर दी जा रही है। कुछ मतदाता मतदान करने जा रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने जा रहे हैं। इधर क्या नाम है आपका? इधर देखिए, सियाराम जी की किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रहे हैं? देश को लेकर करने जा रहे हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? महराम जी, किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रहे हैं? देश के हम आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया जाए कि यहाँ 5 साल पहले टाइम हो कि यहाँ विकास हो समाज में, हम देश में हम। तो इससे पहले बसपा के जो सांसद थे राम स्वरूप वर्मा, क्या उन्होंने कोई विकास काम किया? क्या अभी कुछ अधूरा रह गया है कुछ? अरे रहे तो कहीं अभी सड़क वड़क नहीं के माध्यम से। चलिए अब अलाउद्दीन के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अलाउद्दीन, आजमगढ़ एक ऐसी सीट जो पहले तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के खाते में थी, लेकिन बाद में उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई। ऐसे में किस तरह की बातें अभी चल रही हैं लोगों के मन में, क्या क्या मुद्दे जहन में चल रहे हैं जिन्हें लेकर वोट कास्ट किया जा रहा है आजमगढ़ में? जरा बातचीत कीजिएगा और मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाइएगा। जी बिल्कुल, आजमगढ़ में मतदान चल रहा है और आप देखिए लंबी लाइन यहाँ पर अभी भी कतारें लगी हुई हैं और यही खासियत शायद है
हालांकि 2019 की जब बात करें तो 19 में आजमगढ़ का जो मत प्रतिशत था वो सबसे मैक्सिमम था 56%, लालगंज के 54। इससे पहले जो है फर्स्ट डिवीज़न नंबरों के साथ आजमगढ़ कभी पास नहीं हुआ। पहले डेटा को देखेंगे आप 2009 के 2014 के, वो डेटा 46% और 48% और 53-54% के करीब ही रहा है। दूसरी एक लाइन है महिलाओं की, यहाँ पर भी लोग जो है कतारों में खड़े हुए हैं। तो ये तो पोलिंग स्टेशन का हाल हो गया। सुबह से ही 7 बजे से लोग यहाँ पर में हैं। एक व्यक्ति है जो कि मतदान करके आ रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है और आपने मतदान कर दिया है? मेरा नाम अनूप कुमार बर्नवाल है। अनूप जी, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? जी। किन मुद्दों को ध्यान में देखिए वोट किया आपने? देखिए, देश में सबसे गंभीर मुद्दा है एकता और अखंडता, और दूसरा विकास। अगर इन दोनों मुद्दों को हम लोग ध्यान में रख करके वोट डालें तो जो सक्षम पार्टी है उसको पूरा देश जानता है। इवन जिसने पूरे मतलब देश विदेश में भी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और मजबूत किया। आज आपकी देखिए सीमा सुरक्षित। एक मुद्दा बार बार उठता है कि रोजगार नहीं। आप रोजगार ढूंढिए ना, रोजगार आपको खुद बनाना पड़ेगा, सरकार थोड़ी ना आपको थाली में परोस को देगी। मुद्दा सबसे बड़ा देश का विकास है, सुरक्षा है, सभी लोगों की एकता है, अखंडता है, कहीं कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। और इस मुद्दों पे हम लोगों ने बिल्कुल भाईचारगी होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे साथ गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक जल्दी से रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। प्रमोद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। प्रमोद जी, देखिए, आप लगातार कह रहे थे कि नहीं, हवा तो पहले से बीजेपी के पक्ष में है और आखिरी चरण तक ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन आपने देखा कि मतदान प्रतिशत भी काफी नजर आया। 3 चरणों तक हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज में भारी गिरावट देखी गई। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप भी लगाता है कि अब लोगों को विश्वास ही नहीं है, लोगों को लोकतंत्र में ही विश्वास नहीं है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप क्या वजह मानते हैं वोटिंग परसेंटेज में कमी आने के पीछे, प्रमोद जी? नहीं, कहीं कोई इतनी भारी गिरावट जितना आप बता रहे हैं कि भारी गिरावट है, तो पहली बात तो भारी गिरावट नहीं है। बेस लगभग 1-2% का हर चुनाव में रहता है। यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं कि जो लोग भारी नहीं है गिरावट, लेकिन गिरावट आने के पीछे कोई तो वजह रही होगी, लोगों के जहन में कोई तो बात रही होगी कि लोग अपने घरों से नहीं निकले वोट करने के लिए। नहीं, तो क्या दें वो? उनके सामने एक दल है जिसको लेकर के चुनाव उनको स्पष्ट है कि नेता स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, दर्शन स्पष्ट है। और लेकिन जिस वोटर को लगाव होता है, जिस वोटर को लगाव होता है किसी एक राजनीतिक पार्टी से, वो जरूर जाता है वोट करने के लिए। हाँ, तो जिनको है लगाव वो आ रहे हैं, हमारे वाले तो आ रहे हैं। अब प्रतिपक्ष का भी काम है कि वो लेकर के आवे। दूसरा, मैं ये अभी आप दिखा रही थी, एक माता जी थी 116 वर्ष की अवस्था में, कितना संतोष है। आपको लग सकता है कि उन्होंने किधर मतदान दिया होगा, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो मतदान को अधिकार तो है, संवैधानिक अधिकार, लेकिन मतदान हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये वो संदेश दे रही है वृद्ध महिला माता जी कि हमें अपने इस कर्तव्य को सिर्फ अधिकार मान करके इसको पूरा करना है, ऐसा नहीं। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ऐसा मानेंगे तो हम सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा मानना चाहिए और प्रतिशत बढ़ने चाहिए, लोगों का मतदान और हो। हमें तो लगता है कि विपक्ष को इस पर काम करना चाहिए कि कैसे वो अपने जो निराश हैं के सपोर्ट। बिल्कुल, चलिए, वादे और दावे दोनों ही चीजें चल रही हैं। हर कोई जीत को लेकर भी पूरी तरह आश्वस्त है। विपक्ष कहता है कि इस बार बीजेपी के पक्ष में हवा नहीं है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे। चलिए, अपने 4 जून को स्थिति क्लियर हो जाएगी। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, पास में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन संत कबीर नगर से ले लेते हैं रामगोपाल द्विवेदी का। रामगोपाल, जरा दिखाइए एक बार तस्वीर वहां की, किस गति के साथ मतदान अभी तक चल रहा है, क्या कोई रुकावट तो नहीं आई है और कितना उत्साहित है मतदाता? बिल्कुल, अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पे सुबह से ही स्मूथ तरीके से मतदान चल रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो लाइन निश्चित रूप से लगाएगी। कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, समाजवादी पार्टी भी अपनी जमीन खो चुकी है। जनता के सामने अब सब कुछ आ गया है कि ये सिर्फ जनता को बहलाने और वर्गलाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो धन्यवाद। ये नीरज त्रिपाठी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता उनके साथ है और इस सीट पर जो
है वो एक तरह से दो विचारधाराओं के खिलाफ है, किसी विरासत को लेकर। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए रामगोपाल, आप बता रहे थे कि कितना उत्साहित है मतदाता संत कबीर नगर में। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इन लाइनों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह ये लोग करीब 6:45 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं और यहीं से इसी तरीके से ये लाइन लगातार करीब मैं 2 घंटे से यहाँ पे देख रहा हूँ, ये लाइन ऐसे ही बनी हुई है, बल्कि ये लाइन लंबी होती जा रही है और जो मतदाता हैं वो अपने वोट कास्ट करके बाहर निकल भी रहे हैं और लगातार वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वैसा वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। मुद्दा कह रहा विकास की कुछ और? हाँ, विकास रहा कि कुछ और रहा? विकास ही रहा। माता जी वोटिंग हो गई? वोटिंग हो गई? पर्चा नहीं मिल रहा, तो कुछ समस्याएं आ रही हैं और इसको दूर करने के लिए यहाँ पे प्रशासन भी लगा है, जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं और मतदान प्रक्रिया संत कबीर नगर में सुचारू रूप से चल रही है। क्योंकि संत कबीर नगर में सबसे बड़ी जो चुनौती है, सबसे बड़ा जो अग्नि परीक्षा है वो संजय निषाद के लिए है। क्योंकि संजय निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी में शामिल है, उनका निषाद पार्टी और वो एनडीए के हिस्सा है। तस्वीर हमने देख ली, यहाँ पर भी क्या तस्वीर थी संत कबीर नगर की। चलिए सौरभ मालवीय जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ जी, हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और जीत को लेकर आश्वस्त भी हैं, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है आज वाली 14 सीटों को लेकर जिन पर आज यूपी में मतदान हो रहा है? देखिए, राजनीतिक दलों के दावे तो स्वाभाविक है और राजनीति में और खास करके लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भूमिका है और सब जीत के दावे कर रहे हैं, इसलिए मैदान में है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन वास्तव में हकीकत तो 4 तारीख को पता चलेगी। लेकिन हम लोग जो विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट है, साफ दिख रहा है कि देश में चुनाव का मूड क्या है। एक वर्सेस ऑल, एक कहीं